हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं CA ग्रुप के पेपर नंबर 4 CAFM के बारे में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए कि आपके जो है एटलीस्ट 60 मार्क्स स्कोर हो जाए। जैसे कि आपको पता है ये सब्जेक्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ग्रुप 1 पास करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100% रिटर्न आता है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 100 मार्क्स का, अप्रोक्सीमेट 100% प्रैक्टिकल ही अब एग्ज़ाम आते हैं। जैसे पहले होता था 60-40 थ्योरी भी आ जाती थी, प्रैक्टिकल भी आ जाता था। ठीक है, तो बात बन जाती है। अब ऐसा नहीं है, आपको चॉइस में ज़रूर आती है थ्योरी। ठीक है, बट वो इस तरीके की नहीं होती कि आपको अच्छे स्कोर दिलवा पाए। अच्छे स्कोर लेने हैं तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ों की बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और गाइड करूँगा अच्छे से। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट बच्चों। अगर आप जून 25 में पास होना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप CS ग्रुप की, अगर CFM की क्लासेस बाय करना चाहते हो तो सिर्फ 2999 में आपको कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। और ग्रुप 1 की क्लास, ग्रुप 1 का कंप्लीट कॉम्बो सिर्फ आपको 7499 में मिलने वाला है। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट नोट्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक प्लस लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एज पर योर सिलेबस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके फटाफट बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करें CFM के बारे में, पेपर नंबर 4, इसमें आपको पता है 2 सेक्शन है हमारे। ए सेक्शन है हमारा कॉर्पोरेट का, बी सेक्शन है आपका FM का। कॉर्पोरेट का जो सेक्शन है वो है 60 मार्क्स का, FM का जो सेक्शन है वो है 40 मार्क्स का। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में और FM में, अब देखिए जिन बच्चों का अब प्रिपरेशन जो है वो आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। जो एक जनरल स्ट्रेटजी होती है कि भाई सीक्वेंस में चलो, नहीं। ठीक है ना, ज़्यादातर हमें भी पता होता है जो CS का बच्चा होता है वो लॉ से प्यार करने वाला सब्जेक्ट बच्चा होगा, ना कि प्रैक्टिकल से प्यार करने वाला बच्चा होगा। है ना, तो इसका मतलब है आपकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, वो क्या है? प्रैक्टिकल वीक है आपका। ठीक है, और ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे बट आपकी वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से उस समय ध्यान से पढ़ा नहीं। ठीक है, आपके बेसिक्स आपको लगता नहीं आपके अच्छे हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होता है? कॉर्पोरेट और FM को करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको आपके बेसिक्स नहीं है, ठीक है, आपके बेसिक्स नहीं है, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरुआत में मत कीजिए। शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हैं? आप कुछ चैप्टर आपको बता देता हूँ, मिक्सअप करके होंगे। ठीक है, आपको पहले नंबर पे शुरुआत करनी चाहिए, जो मैं अपने नॉर्मली सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर आप रेशियो एनालिसिस कीजिए, फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कीजिए, फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बहुत सारे, मैं हैरान होता हूँ अभी बहुत, जो बच्चे एक्चुअली में दिसंबर 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो बच्चों को इतना ही नहीं पता होता कि मार्जिनल कॉस्टिंग भी सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में स्टडी मटेरियल का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो एक्चुअली उसी के अंदर एक बहुत सारे, देखो ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो चैप्टर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग देखोगे आप, पर्टिकुलर नाम नहीं है, चैप्टर्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, अब कईयों को रेशो का भी नहीं पता होता। वो इसलिए नहीं पता होता कि आप पेपर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक वेट करते हो। तो अगर इस सिचुएशन नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो,
ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो हिट एंड ट्रायल वाला ही काम होता है, अच्छे मार्क्स आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया से सही समय पर स्टार्ट करें, सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करें, रिवाइज करें, यही एक तरीका है सी एस कोर्स में रेगुलर पास होने का, कंसिस्टेंट स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे पास होने का। चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तब भी चलेगा, बस कंसिस्टेंसी यहाँ पर चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई चाहिए। ठीक है, मास जनरल कोस्टिंग, ये कुल मिला के 4 चैप्टर हैं आपको जो इनिशियल स्टेज पे करने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 1 सेकेंड, ये 4 चैप्टर आपके जब हो गए, ठीक है, आपके तकरीबन मान के चलिए 20 नंबर का एग्जाम आपका रेडी हो गया और आपके बिना बेसिक्स के हो गया। अब इसके बाद क्योंकि ये रेशो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और कैश फ्लो, ये तो कॉर्पोरेट वाले यूनिट में ही आ जाते हैं, बिना अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज के आप दूसरे नंबर पे स्टेप 1 ये, स्टेप 2 पे फिर आप एफएम शुरू कर दीजिए, स्टेप 2 पे एफएम शुरू कर दीजिए। फिर आप तीसरे नंबर से कॉर्पोरेट के रिमेनिंग चैप्टर करने शुरू कर दीजिए। अब इसमें भी आप इजी इजी चैप्टर से शुरुआत कर लीजिए, ठीक है ना, जिसमें जर्नल एंट्री का बेसिक्स बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि आपकी अंडर राइटिंग हो गई, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, तो इजी सी है, मतलब एंट्री अगर है भी तो बहुत स्पेसिफिक है, 2-4 एंट्रियां हैं। ईसॉप हो गया, बोनस एंड राइट शेयर हो गया, ठीक है, और आपका कंसोलिडेशन हो गया, या उससे पहले आप इजी वाले चैप्टर कर लीजिए, रिडम्शन और अपना बायबैक। ठीक है, फिर कंसोलिडेशन कर लीजिए। वैसे तो आपको रिडम्शन बायबैक से पहले एक चैप्टर जरूर करना चाहिए, वो है शेयर कैपिटल। ठीक है, देन रिडम्शन और बायबैक। ठीक है, और फिर बाकी उसी के साथ कॉर्पोरेट के रिमेनिंग चैप्टर। ठीक है, कोशिश हमेशा ये किया करो पहले, वो जो इजीली आपका जो मोराल हाई कर दे, मोराल डाउन ना करे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बुक्स कहाँ से पढ़ें। ठीक है, अब देखो जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ से मान लीजिए जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लासेस लेते हैं, तो हमारे नोट्स ही सफिशेंट हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर में भी करवाए हुए हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके नहीं दिए, अब जो अनसॉल्व हैं उनके सॉल्यूशन साथ साथ दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो वहीं से ही उतने क्वेश्चन ही सफिशेंट होते हैं सीएस की एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई बुक आपको प्रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, एक्चुअली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं है। आप कह सकते हो कि कुछ चैप्टर जो हैं आपके मोर देन सफिशिएंट वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अननेसेसरली दिए हुए हैं। कुछ के बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा ये प्रैक्टिकल कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल 1% भी सफिशिएंट नहीं मानता मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, तो फिर भी मैं रिकमेंड आपको ये नहीं क्लासेस के लिए, इसलिए कि हम लोग क्लासेस देते हैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सी एफ एम का ही इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको बच्चों को सबसे ज़्यादा फेल करवाता है। ठीक है, सी एस के बच्चों को सबसे ज़्यादा, अब जून 2024 के रिजल्ट अगर आप बच्चों का पता करें, मार्केट में पूछें, तो सबसे ज़्यादा बच्चा एक्चुअली में सी एफ एम में ही फेल हुआ है। रीज़न जो बहुत सारा बच्चा हमारे पास आया कि भाई सी एफ एम की क्लासेस के लिए स्पेशल जून 24 के रिजल्ट के बाद। ठीक है, वो रीज़न क्या था एक्चुअली में, क्योंकि बच्चा उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सीपीटी, जो खास करके सीपीटी पास के थ्रू होता है, मार्केट में आपको पता है फ्री सीपीटी फ्री पढ़ाने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो उस समय वो इसलिए उनका, क्योंकि मार्केटिंग उनका पर्पस होता है सीपीटी फ्री पढ़ाना। ठीक है, तो
बच्चा फिर वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी सोचता है कि यार यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया है, सीपीटी भी इधर उधर से एक लेक्चर उधर से किया, मैराथन करे तो वो बस हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव में आप सपने में भी भूल जाइए कि आपका बिना अच्छे से पढ़ाई किए प्रॉपरली, बहुत नॉमिनल सी फीस है यार, बहुत ही, 3000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और वो भी पूरे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और कंप्लीट अगर ग्रुप बाय करना चाहते हैं तो वो 7499 में आपको कंप्लीट चारों पेपर जो हैं आपके प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपके मिल जाएंगे आपको कंप्लीट ग्रुप के। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इसके बाद आप रिवीजन जो है बढ़िया तरीके से सही टाइम पे आपको कम से कम 1 महीना, आपको 1 से 1.5 महीना रिवीजन के लिए जरूर चाहिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव की बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी सीएफएम की करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आपको 1 से 1.5 महीना आपको रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज करो, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, अगर आप अपना रिजल्ट श्योर करना चाहते हैं तो। ठीक है, टेस्ट भी जरूर दीजिए, चाहे वो अपने आप ही कल प्रैक्टिस कीजिए अगर आप नहीं पे कर सकते टेस्ट के लिए। ठीक है, पर मार्केट में जो 100 रुपये में अपना पूरा टेस्ट सीरीज होती है, वो सिर्फ दिल को दिलासा देने वाली है, और कोई आपकी रॉन्ग जजमेंट हो जाएगी, अपने आप को मिसअंडरस्टूड कर जाओगे, वो पैसे बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCinstitute.com पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक